ढावे के काम कर रहा है। बताओ अखलाक अंसारी बेचारे अगर लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है कह दिन 50 लाख का रंगदारी ले ले औकात है उतना। अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरो मुर्गी मांग ले तो आरोप रूप लगा कुछ। बताओ ये 50 लाख के औकात है कंपनी आगे। मैं तो और बात नहीं करे मैंने कंपनियां के बात हम कर रहा लिया। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया। दोस्तों टाइगर जयराम महतो धनबाद पहुंचकर 1 लाख अंसारी के समर्थन में गजब गरजे हैं। आपको मुद्दा क्या है पता ही होगा। 1 लाख अंसारी जो कि धनबाद के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे 2024 में, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और जेल भेजने की तैयारी की गई है। उन्हीं के समर्थन में चूंकि जेएलकेएम के ही नेता है 1 लाख अंसारी जी, तो उन्हीं के समर्थन में टाइगर जयराम महतो जी धनबाद पहुंचे हैं और गजब गरजे हैं। क्या कुछ बोले चलिए हम आपको वीडियो क्लिप के जरिए सुनाते हैं, दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। अरे 1 लाख अंसारी के अगर भाइयों के जेल में ले गया है तो हमारा पूजा जेल के अंदर थी तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार भाई। जब आंदोलन के बात आया है, जब हक हुकूक के बात आया है तो हमारा पूजा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार भेजा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न कोकरो डर है न कोकरो भय है, जो पर अधिकार लगा डंके की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। तो आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जो भी मांग ग्रामीण राखल है उस मांग के अपनी पूर्ण न्याय करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन ये अभियान चलते रहता है। बिल्कुल साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है कानूनी जानकार है मनन्ना से बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है, तो कम से कम करा एगो पीआई भी दाखिल करल जाए। करल ही ना बहुत आगू रहे तो है। और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा रहा है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठायल जाए तो अगर जांच बैठा है। हाँ कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिया, अपनी सब घर आए गए। अरे वाह। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठाए उस बात के को गरिमा रहा है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझा बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में परासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के कंपनी के मनमानी के और विषय में हम मुखर के बात के उठवे के भी काम करबे, इधर तो यहाँ से बोल के जाएगा। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के, आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के, आज लीडरशिप की आवश्यकता है। बिल्कुल आज हमने के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है और हम पूर्ण आशा कर रहे हैं परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से न समझौता करता है और न ही कभी पीछू हटने के काम करते हैं। और क्योंकि हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है, तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम कर रहे हैं। बताओ अखलाक अंसारी बेचारे अगर लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है कह दिन 50 लाख का रंगदारी ले ले औकात है उतना। बतावा। अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरो मुर्गी मांग ले तो आरोप रूप लगा कुछ। बताओ ये 50 लाख के औकात है कंपनी आगे। मैं तो और बात नहीं करे मैंने कंपनियां के बात हम कर रहा लिया। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए,
गांव का 4 गो लड़का आया था, बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है, वही ना। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है, 50 लाख के रंगदारी मांग दले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा, न्यूज नहीं खातिर चल रहा कि 1 लाख हजार माँ तो संग सकल से खातिर अगर हमारे से ना रहे चैनल में चलबो नहीं करते, तो कभी न मौका देखा कि कहाँ लड़का का डैमेज करवे। तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स ने अपन वो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा, तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लोग को अपने नीचे रखेगा, और वो दौर हमारे सामने है। बिल्कुल। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून है, कौन सा संविधान भाई बताइए। एक कंपनी का एजेंट वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में, एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है और केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एगो एजेंट इस है मैनेजर ने हर बजे एजेंट केस कर लो, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे हुए, मैनेजर सब में हाथ ना आगू कर, तो कोई अगर एजेंट हो तो एचओ पीओ की बोलत रहे मैनेजर से नीचे अपनी कोई केस कर लो, तो अभी थाना जाए के ना घरे से व्हाट्सएप कर लो, हाँ एचआर कर ले तो। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे, 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं, हमको लगता है 1000 आदमी मिलकर कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य के विषय है, बहुत दुर्भाग्य। बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से होकर दमन दोहन उत्पीड़न व्यवहार, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगे बढ़ा। बिल्कुल एक गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लागल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत कोई बोल रहे कि नहीं जरा मा तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे को शौक थोड़ी लागल है यार, हम भी 2 साल पहले चल जाना, हमें अगर रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से टोनी इतना इस वातावरण में जहरे घोल कर रखा ली सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करे हुआ है। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल जाए, तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को ये संदेश देंगे कि सबसे पहला बात ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाएं। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है, और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है, तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में है। बिल्कुल। तो ये फील उनको मत करवाइए। हाँ। आज ऐसे फीलिंग बढ़ रहा है कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में है। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर करने का कार्य किया जाए। बिल्कुल। इतना ही काम है। हमने ऐसे भी आज भाषण दिया खातिर ना है यहाँ टॉनिक संघ एक समर्थन दिया है लिए, तो निसंदेह इस लड़ाई के जायजा रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमने के जेल कैंप पार्टी के साथी हथिन अपनी हमें संदेश भी दे दे इस आंदोलन में खड़ा है कि मोर्चा के संभालना भी है,
और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बिल्कुल, गजब गजब। बाकी अभी बातचीत खत्म होने बाद 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात हुई, सबके सामने ही करवाए, क्योंकि हम वो विधायक ना है कि जो ना हम फोन कह दो वो सब आदमी हम ना लगे सामने ही हम बातचीत करे तो रहिए। हम जो भी बात करवाए सभी सामने करवाए, तो हम अभी 2-4 गो पदाधिकारी सभी बातचीत कर रहे हैं। ओखनी के अभी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा का है, अपनी के प्रतिक्रिया की है, सेटवा में जाने के चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे का वो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस से युद्ध होना चाहे, ये पूरा ऐतिहासिक होना चाहिए। जियो गजब जियो। पारस के युद्ध को पूरा संसार जानता है। आज परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह युद्ध लड़ा जाए, जो इतिहास में नामित हो जाए। जियो जियो जियो। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल पानी है, अभी पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। जियो जियो जियो। तमाम परासी की धरती में उपस्थित आटल जुटल जितना भी हमनी का अभिभावक था, नौजवान संगी साथी, हमनी के माए मौसी दीदी, सबके जोहार सलाम नमस्कार रहता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जियो 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 जियो। कोई शब्द नहीं बचा भाई, कोई शब्द नहीं। टाइगर जयराम महतो भाई क्या दहाड़े, क्या दहाड़े डायरेक्ट बोल दिए कि एगो कंपनी का मालिक कहें, चाहे जीएम चाहे कर्मचारी, 200 आदमी पर एफआईआर दर्ज करता है और प्रशासन को देखिए कि दर्ज कर भी लेता है। और अगर चाहे तो 200 आदमी मिलके अगर एगो कंपनी के एगो कर्मचारी पर अगर एफआईआर दर्ज करना चाहे तो प्रशासन एफआईआर नहीं लेती है। 200 छोड़िए, 1000 लोग भी अगर कंपनी पर एफआईआर दर्ज करना चाहे तो प्रशासन जो है, पुलिस जो है, थाना जो है, एफआईआर नहीं लेती है। और ये सच है। और ये क्यों होता है? तो जैसा कि जयराम महतो जी ने कह दिया कि बायां हाथ में जब पैसा रहता है तो बस वो लोग जो कंपनी वाले हैं वो लोग मानते हैं कि थाना हमारे बायां जेब में है, पैसा इसे देंगे थाना वाला को, अब पैसा पे जो है पुलिस बिक जाएगी। तो क्या पुलिस का यही छवि है? क्या पुलिस का यही इमेज है कि पैसा पर जो है बिक जाएगी? अगर कोई गरीब को, अगर कोई शोषित को गलत एफआईआर करके गलत तरीके से फंसाया जाएगा तो वही ना हाथ में हथियार ले लेता है, वही ना आतंकवादी नक्सलवादी बन जाता है। बताइए, 1 लाख अंसारी जी को लेकर के क्या कहें टाइगर जयराम महतो कि अगर 1 लाख अंसारी को जेल में अगर ठूसा जाएगा, अगर जेल भेज दिया जाएगा 1 लाख अंसारी को, तो 1 लाख अंसारी जेल में रहेगा। अब बाहर पता नहीं कितना 1 लाख अंसारी फिर से जन्म ले लेगा। बात सच है कि आप सही को अगर मान लीजिए कि कंपनी के खिलाफ में 1 लाख अंसारी जी उनके साथ लोग अगर गए थे आंदोलन करने तो कोई तो वजह रहा होगा। कितना अच्छा बात बोले कि टाइगर जयराम महतो जी की। बताइए, 50 लाख का आरोप लगा रहा है लोग, 50 लाख का औकात है उस कंपनी का जो देगा। अरे कहता कि 5000 रुपया मांग लिया है तो तनका मानू लायक था, 50 लाख का। और मीडिया भी देखिए किस तरीके से बढ़ा चढ़ा के जो है, मतलब पूरा जो एजेंडा है ना भाई, पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने का है। पूरा एजेंडा जेएलकेएम को बदनाम करने का है। और इसलिए बदनाम करने का है क्योंकि भैया टाइगर जयराम महतो जी उभर रहे हैं, झारखंड में क्रांति ला रहे हैं, तो डर लगा हुआ है बहुतों को, इसलिए दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिखिएगा। आप तमाम दर्शकों का, हमें सुनने चाहने वालों को दिल से जोहार, नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद।